इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ क्या होता है, क्या फर्क है इन तीनों में, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम इन तीनों में धन ऐप के द्वारा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों धन ऐप ओपन करने के बाद हम लोग पहले जो है वो देखेंगे कि ईटीएफ होता क्या है और कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसी के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब मंथली वाइज आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे तो इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, जो है हाई लिक्विडिटी का। और ये हम लोग स्टॉक्स जैसे हम लोग बाय और सेल करते हैं वैसे ही हम लोग ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। ये होता है रेप्लिका कोई भी इंडेक्स का। जैसे मान लो दोस्तों निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 है, आपको पता ही है निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स है, और आप लोग डायरेक्टली निफ्टी 50 में जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए उसका जो रेप्लिका है जिसे हम लोग कहते हैं निफ्टी 20 या निफ्टी 50 ईटीएफ, वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पे दोस्तों सबसे अच्छी चीज जो है वो है इसके अंदर लोअर एक्सपेंस रेशियो इसमें रहता है। मतलब जो एक्सपेंस रेशियो रहता है दोस्तों वो बहुत कम है इसके अंदर। उसी के साथ दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस है ना, इसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या करता है ना, इंडेक्स जो होता है हमारा, जैसे मान लो मैंने आपको पहले ही बताया इंडेक्स, इसको बहुत क्लोजली ये ट्रैक करता है, बहुत क्लोजली ट्रैक करता है। इसी के साथ में इसके जो कंट्रोल है दोस्तों, जिसे हम लोग एक बेनिफिट भी कह सकते हैं, हम लोग इसमें 915 से 330 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट जब चालू रहता है तब। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि ईटीएफ में धन द्वारा के कैसे इन्वेस्ट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहां पे हमारे पास में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास में एक ऑप्शन आता है ईटीएफ का। तो ईटीएफ के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहां पे हमें एक ऑप्शन मिलता है धन ऐप द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वाला, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डिस्कवर ईटीएफ्स बाय इंडाइसेस, मतलब दोस्तों अगर आपको निफ्टी बैंक पे इन्वेस्ट करना है तो आप उसका ईटीएफ खरीदे, आपको निफ्टी 50 में बाय करना है तो आप उसका ईटीएफ खरीदे। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करें और कौन सा ईटीएफ है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने निफ्टी 50 ओपन किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में वेरियस जो है ईटीएफ्स अवेलेबल मिल जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके जो प्राइजेस है दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट पास ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास में निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ है, तो इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इसे बाय करना है तो हम लोग ये जो बाय वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। बाय ईटीएफ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक तो एमटीएफ कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली दोस्तों ईटीएफ में इन्वेस्टिंग की जाती है जब भी मार्केट गिरता है, जैसे निफ्टी 50 जब भी अच्छा फॉल करता है तब बहुत से लोग इसे क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी समझ के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम लोग इन्वेस्टिंग पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो है हमारी जो क्वांटिटी है वो रहेगी 1, वो भी हम लोग मार्केट प्राइस पे इसे खरीदना चाहेंगे। यहाँ पे अगर आपको इसे बाय करना है दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो चल रही है 276.86 की यहाँ पे प्राइस चल रही है। हमारे पास में अवेलेबल बैलेंस जो है दोस्तों वो है 500 रुपीज का। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो मार्जिन हमें रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पे शो कर देता है। अगर आपको इसे बाय करना है तो आप इंस्टेंट बाय पे क्लिक करके इसे बाय भी कर सकते हो। मैं आपको इसे अभी एक बार बाय करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया आप लोग देख सकते हो कि एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय कर दी है और यहाँ पे हमारी ओवरऑल पोजीशन जो है वो यहाँ पे शो कर रही है, और यहाँ पे हमने डिलीवरी में लिया है इसे, इसलिए यहाँ पे डिलीवरी शो कर रहा है। तो दोस्तों आ जाते हैं फिर से हम हमारा जो होम सेक्शन है इसमें। होम सेक्शन में आने के बाद दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है जो है म्यूचुअल फंड का। ये कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स है इसके, चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है वो डिसाइड होता है एंड ऑफ द डे में, ठीक है, एंड ऑफ द डे में ये जो है म्यूचुअल फंड का एनएवी डिसाइड होता है। एनएवी मतलब दोस्तों नेट असेट वैल्यू। और दोस्तों आप इसे पूरे दिन में कभी भी यहां पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट ऐसा है कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपने मान लो 3 PM को यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, बट आपको ये आज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो एनएवी है वो एनएवी डिसाइड होता है 9 PM के पहले। और जो आज का एनएवी है, जैसे मान लो आज 17 अक्टूबर है और आपने आज 3 PM को इसे इन्वेस्ट करना चाहा, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहा। उसी के साथ दोस्तों अभी क्या होगा, आपने यहां पे ऑर्डर लगा दी है, बट इसका जो एनएवी आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 9 PM को, मतलब जो इसका एनएवी है दोस्तों वो 9 PM के पहले डिसाइड हो जाता है। तो आपको जो एनएवी होगा वो आपको मिल जाएगा वही प्राइस में। उसके साथ यहां पे हम लोग एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग दोनों इसमें कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग जो है वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जिसके लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, ETF हो या इंडेक्स फंड हो, यहाँ पे तीनों में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अगर हम लोग लिक्विडिटी के ऑप्शन में आएंगे दोस्तों, तो लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे है मॉडरेट, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो है मॉडरेट। उसी के साथ यहाँ पे हमें दोस्तों हाइयर एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं एज कंपेयर टू ETF। हाइयर एक्सपेंस रेशियो होता है इसका एग्जिट लोड भी बहुत ज्यादा होता है। जो परफॉर्मेंस होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का, कोई भी म्यूचुअल फंड का, वो वेरी करता है मैनेजमेंट पे। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम लोग डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आ जाएंगे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे आने के बाद दोस्तों यहां पे हमारे पास में म्यूचुअल फंड रिटर्न्स विद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरियस म्यूचुअल फंड्स, मतलब जैसे डायरेक्ट इन्वेस्ट, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे उसके कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन है, जिसपे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अगर हम लोग नीचे जाए तो यहाँ पे हमें टॉप AMCs भी मिल जाती है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें NFOs भी यहाँ मिल जाते हैं, SIP भी कर सकते हैं हम लोग, और स्टार्टिंग SIP भी हम लोग मंथली यहाँ पे 100-500 रुपीज में कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल में वीडियो चाहिए कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हुआ है इन्वेस्टिंग के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो रहेगा इंडेक्स फंड्स के ऊपर। वो रहेगा इंडेक्स फंड्स के ऊपर। क्या होता है इंडेक्स फंड, क्यों हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या लोग करते हैं। इंडेक्स फंड जो होता है दोस्तों, जैसे मान लो निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास में ऑप्शन है ETF का। लेकिन आपको इसमें से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में दोस्तों अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो इंडेक्स फंड्स है, जैसे मान लो कि निफ्टी 50 में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे उस हिसाब से आपको इंडेक्स फंड चूज करना होगा। जैसे निफ्टी 50 में से कोई 30 स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है जो आपने निकाले हुए हैं, तो आपको यह देखना होगा कि कौन सा इंडेक्स फंड है ऐसा कि जिसमें 30 स्टॉक्स ऑलरेडी है, या फिर ये ऐसे 2-3 इंडेक्स फंड आपको बाय करने पड़ेंगे कि जिसमें ये 30 स्टॉक्स कवर हो जाए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग इसमें पैसिव इनकम जो है वो कर सकते हैं। पैसिव इनकम भी कर सकते हैं हम लोग, और एक्टिव इनकम भी हम इसमें कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो रहता है हाई फॉर ETF और मॉडरेट फॉर म्यूचुअल फंड। ओके, उसी के साथ यहां पे एक और एक बेनिफिट है, वो है लो एक्सपेंस रेशियो का। जैसे हम लोगों ने देखा था ETF में, वहां पे भी हमें जनरली लोअर एक्सपेंसेस ही देखने मिल जाते हैं, बट यहां पे जो है वो हमें लो एक्सपेंस मिल जाता है, और म्यूचुअल फंड में हमें हायर एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं। उसी के साथ दोस्तों हम लोग इंडेक्स फंड को इंडेक्स का रेप्लिका
इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मानते हैं। इसका जो कंट्रोल है ना दोस्तों, वो है ETF में, ज्यादा कंट्रोल हम लोग जिसे कहते हैं, और लेस कंट्रोल जो है वो है म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों ऐसी है कहानी इंडेक्स फंड की। तो आइए ओपन कर लेते हैं इंडेक्स फंड का सेक्शन, जिसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप्स के इंडेक्स फंड्स हमारे पास अवेलेबल है धन ऐप में। अगर हम लोग ओपन करेंगे इंडेक्स फंड पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स मिल जाते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें से कोई हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये जो नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ पे क्लिक कर लिया। अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो हम लोग इन्वेस्ट नाउ पे इस पे क्लिक कर लेंगे। एक बार इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ऑप्शन है SIP का, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वन टाइम का। SIP आप एक फिक्स डेट सिलेक्ट करके आप उसमें कंटिन्यूअसली मंथ ऑन मंथ SIP कर सकते हो। वन टाइम मतलब जैसे अभी आपने 100 रुपीज डाल दिया, तो आप आपके हिसाब से जब आपको 100 रुपीज में ऐड करने हैं तब आप ऐड कर सकते हो। और दोस्तों आपको अगर इंडेक्स फंड में इन डिटेल्स जानना है कि उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप्स के इंडेक्स फंड है, इन डिटेल्स मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है दोस्तों, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। मैंने ETF हो, इंडेक्स फंड हो या म्यूचुअल फंड हो, वो क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं धन ऐप द्वारा, मैंने इन डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।